जैसा कि आपने पिछली किस्त में देखा था कि इन्होंने गवर्नर को मार दिया था। सोफिया कालानूस से कहती है कि अब हम गवर्नर को नीचे फेंक देंगे और हम अपने अपने कमरों में चले जाएंगे। इसके बाद कालानूस गवर्नर की लाश उठाकर नीचे फेंक देता है। नीचे उस्मान और उसका सिपाही आ रहे होते हैं कि तो गवर्नर की लाश उनके सामने गिर जाती है। ये देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। उस्मान का सिपाही गवर्नर को देखकर उस्मान से कहता है कि इन्हें पता चल गया कि हम यहाँ पर हैं तो ये हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। तो उस्मान कहता है कि ठीक है, तुम मेरे पैगाम का इंतज़ार करना। ये कहकर उस्मान एक तरफ चला जाता है और उसका सिपाही दूसरी तरफ। फिर उस्मान छुप छुपा के सोफिया के अजायबात वाले कमरे में जाता है। कमरे के अंदर बाला खातून और उसकी दोस्त एक ख़जाने को तलाश करने में लगी हुई होती हैं और इतने में उस्मान भी अंदर दाखिल हो जाता है। वो दोनों वहाँ उस्मान को देखकर हैरान हो जाती हैं और उस्मान को वो ख़यालात आते हैं जब बाला ने उसको बचाया था। ये ख़याल आते ही उस्मान बाला से कहता है कि मैं तुमको जानता हूँ, तुम वही हो जिसने मुझे उस दलदल से निकाला था। फिर जब उस्मान को गवर्नर की लाश का ख्याल आता है तो वो कहता है मैं समझा कि तुम कोई फ़रिश्ता हो। बाला उस्मान से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। उस्मान बाला से कहता है कि पहले तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। दरअसल उस्मान समझ रहा होता है कि गवर्नर को इन्हीं दोनों लड़कियों ने मारा है। फिर वो दोनों लड़कियाँ अचानक उस्मान पर हमला कर देती हैं। उस्मान बाला की गर्दन पर खंजर रख देता है और कहता है अब मैं देखता हूँ कि तुम्हारे पीछे कौन सी ताकत है। दूसरी तरफ सब लोगों को पता पड़ जाता है कि गवर्नर मर चुका है और वो गवर्नर की लाश उठाकर एक तरफ लेकर जा रहे होते हैं। इधर उस्मान बाला को कहता है कि मेरे सवालात के जवाबात दो वरना अपनी परवाह किए बगैर मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। उस्मान कहता है कि मुझे बताओ कि तुम लोगों ने गवर्नर को क्यों मारा है। तो बाला कहती है कि हमें कुछ मालूम नहीं। इसी के दौरान एक शख्स पीछे से उस्मान को सर में एक चीज़ दे मारता है और उस्मान नीचे गिर जाता है। ये देखकर बाला खातून परेशान हो जाती हैं। वो शख्स उस्मान को देखकर कहता है कि ये अर्तगल का बेटा उस्मान है। ये सुनकर बाला और उसकी दोस्त दोनों हैरान हो जाती हैं। फिर वो शख्स बाला से पूछता है कि ये शख्स इस वक्त यहाँ पर क्या कर रहा था। जब बाला को पता पड़ता है कि उस्मान अर्तगल का बेटा है तो बाला उस शख्स से कहती है कि ये वही मशहूर अर्तगल का बेटा है। वो शख्स कहता है कि हाँ, ये वही उस्मान है, अपने वालिद की तरह शेर दिल बहादुर। कहते हैं कि भेड़िए का बेटा भेड़िया ही बनता है। फिर बाला उस शख्स से कहती है कि आप अपना काम करें, मैं इसको देखती हूँ। फिर बाला की दोस्त और वो शख्स मिलकर उस खजाने को ढूंढने में लग जाते हैं और बाला उस्मान के सर से टोपी उतारती है तो उसके सर पर बहता हुआ खून देखकर परेशान हो जाती है। फिर बाला भी उसको छोड़कर उनके साथ उस खजाने को ढूंढने में लग जाती है। कुछ देर की कोशिश के बाद उन्हें वो खजाना मिल जाता है। फिर वो तीनों अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं और बाला की दोस्त बाला से कहती है कि गवर्नर के मरने के बाद हर जगह पर पहरा सख्त हो गया है, इसीलिए हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। फिर वो तीनों वहाँ से अपने काम की चीज़ जो ख़जाना होता है उसको उठाकर वहाँ से निकल जाते हैं। इधर गवर्नर की लाश को एक बेड पर लिटा दिया जाता है और सोफिया गवर्नर की लाश के पास बैठकर कह रही होती है कि तुम लोग हाकिम की हिफाजत नहीं कर पाए और इसके महल को ही इसकी कब्र बना दिया गया है। लोगों की कमानदारी पर लानत हो, तुम लोगों में कोई भी उस्मान की तरह नहीं बन सका। दरअसल सोफिया अपने सारे कमानदारों को बुलाकर उनके सामने एक ड्रामा रचा रही होती है। तमाम बातें सुनने के बावजूद कालानूस कहता है कि हाकिम को मारने वाला किले के अंदर कोई भी गद्दार नहीं है। हम सब उनकी औलाद की तरह थे और अपनी जानें देकर उनकी जान बचाने में मसरूफ़ थे, मगर हम सब ऐसा करने में नाकाम हो गए। कालानूस कहता है कि किले के अंदर हर शख्स से तहकीक की जाएगी कि गवर्नर की मौत कैसे हुई। हर किसी से सवाल किया जाएगा। आखिरी वक्त गवर्नर ने किसके साथ गुजारा हम ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। ये सुनकर हेलन कहती है कि मैं सोफिया का पैगाम लेकर हाकिम के पास गई थी। जब मैं वहाँ पर पहुँची तो मैंने देखा कि हाकिम अपने कमरे से निकल आए थे और मैंने उनके कमरे में दाखिल होने से पहले उस्मान को वहाँ से निकलते हुए देखा था। कालानूस हेलन से कहता है कि क्या तुम्हें यकीन है कि वो उस्मान था।
हेलन कहती है कि जी जनाब, मुझे पक्का यकीन है कि वो उस्मान ही था। ये सुनकर वहाँ पर सारे कमांडर हैरान और परेशान हो जाते हैं। कालानूस एंड्रियोस से कहता है कि एंड्रियोस फौरन किले को छान मारो, तमाम कमानदारों को हरकत में लाओ, किले का चप्पा चप्पा छान मारो। ये सुनकर एंड्रियोस वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ बाला उस्मान के जख्म साफ कर रही होती है। दरवाजे पर खड़ी उसकी दोस्त बाला को कहती है कि जल्दी चलो, बाहर कदमों की आवाज़ें आ रही हैं, हमें यहाँ से जल्द अज जल्द निकलना होगा। उनके साथ जो शख्स होता है वो बाला को परेशान देखकर कहता है कि तुम परेशान मत हो, इससे जल्दी ही होश आ जाएगा। सारी दुनिया से टकरा जाने का दिल है इसके पास, वो अपनी हिफाजत खुद ही कर लेगा। फिर वो तीनों उस्मान को वहीं छोड़कर बाहर निकल आते हैं। जब वो तीनों कमरे से निकलकर चले जाते हैं तो किले के सिपाही उसी कमरे की तरफ दौड़ लगाते हैं जिस कमरे के अंदर उस्मान मौजूद होता है। इतनी देर में उस्मान को भी होश आ जाता है और उसी दौरान उस्मान का सामना उसी किले की सिपाहियों से हो जाता है। एक सिपाही कहता है कि कमांडर को खबर दो कि उस्मान किले के अंदर घुस आया है। फिर सिपाही उस्मान से कहते हैं कि क्या हाकिम को तुमने कत्ल किया है। ये कहकर वो उस्मान पर हमला कर देते हैं और फिर उस्मान उन सब सिपाहियों को मार देता है। दूसरी तरफ एक सिपाही कालानूस को जाके कहता है कि कमांडर कालानूस उस्मान सोफिया के सितारों वाले कमरे में है। ये सुनकर कालानूस सोफिया के कमरे की तरफ जाता है और फिर वो उस्मान को देखकर कहता है कि तूने हमारे हाकिम को मारा है गलीज़ कुत्ते। उस्मान कहता है कि हाकिम के कातिल तुम्हारे अपने ही लोग हैं। फिर उस्मान और कालानूस के दरमियान लड़ाई हो जाती है। उस्मान कालानूस को एक थप्पड़ मारकर नीचे गिरा देता है और इसी के दौरान किले के बाकी सिपाही भी वहां पर पहुंच जाते हैं। उस्मान कालानूस को वहीं पर ही फेंक कर वहां से निकल जाता है। यह देखकर कालानूस अपने सिपाहियों को कहता है कि जल्दी उस्मान को पकड़ो, उसके पीछे जाओ। उस्मान किले की छतों को फलांग कर उनके सिपाहियों को पीछे छोड़कर भाग जाता है और फिर उस्मान अपने सिपाहियों के पास जब पहुंच जाता है तो उस्मान के सिपाही उसको पानी पिलाते हैं। तो एक सिपाही कहता है जब घंटे बजे तो हम आपके लिए परेशान हो गए। तो उस्मान कहता है कि हाकिम को किसी ने मार दिया है और उसका इल्ज़ाम मुझ पर लगाया गया है। तो एक सिपाही कहता है कि हमें फ़ौरन छुपने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। तो दूसरा सिपाही कहता है कि हमने मारियो से जो दुकान खरीदी थी उसी दुकान के अंदर चल के छुपते हैं। उस्मान कहता है कि बेहतरीन सोच है, हमारे सामने जो भी आएगा हम उसको ख़त्म कर देंगे। फिर वो सब लोग उठकर दुकान की तरफ चले जाते हैं। दूसरी तरफ सोफिया अपने अजायबात वाले कमरे में जाती है तो अपनी मुक़द्दस अमानतें गायब पाकर वो परेशान हो जाती हैं। वहाँ पर सारी कीमती चीज़ें गायब होती हैं। ये देखकर सोफिया हेलन से कहती है कि वो ख़जाना और मुक़द्दस अमानतें लेकर चले गए। फिर सोफिया हेलन को कहती है कि फ़ौरन जाओ और यानिस को खबर भेजो। तो हेलन कहती है कि यानिस इसका बदला हमसे लेंगे। दूसरी तरफ बाला और उसकी दोस्त मुक़द्दस अमानतें लेकर अपने कमरे में पहुंच जाती हैं। बाला अपनी दोस्त से कहती है कि मैं अपने हजूर से मिलने से पहले मैं 2 रकात नफिल शुक्राने के अदा करूंगी। और वो शख्स बाला को कहता है कि सुबह होते ही तुम अपने सफ़र पर निकल जाओ। बाला की दोस्त उस शख्स से पूछती है कि आप हमारे साथ नहीं आएंगे। वो शख्स कहता है कि जंग अभी शुरू हुई है बेटी, शैतान के चेले तो अभी हरकत में आएंगे। हाकिम को उन्हीं के ही अपने लोगों ने मार डाला है और यहाँ पर हालात अभी ख़राब होंगे। बाला कहती है कि क्या ख्याल है आपका कि उस्मान बच जाएगा, और अगर वो ना बच पाया तो? वो शख्स कहता है कि दुश्मनों के हाथ आया हुआ ख़जाना हमें मिल गया। दूसरी तरफ उस्मान और उसके दोस्त उसी दुकान में पहुंच जाते हैं। एक सिपाही उस्मान से पूछता है कि मुझे ये बात परेशान कर रही है कि हाकिम को आखिर किसने मारा। तो उस्मान कहता है कि इसके बारे में मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन एक चीज़ तो तय है कि हाकिम को उसके अपने करीबी तरीन लोगों ने ही कत्ल किया है। तो उस्मान का सिपाही कहता है आप ठीक कह रहे हैं जनाब, वो सांप हाकिम के आसपास ही थे। उस्मान कहता है कि हाकिम को इसीलिए मारा गया कि वो हमारे साथ सुलह की, और ये बात उन लोगों को हजम नहीं हुई। वो लोग सुलह को ख़त्म करके एक नई जंग छेड़ना चाहते हैं। तो उस्मान का सिपाही पूछता है कि कौन है वो खबीस लोग। तो उस्मान कहता है कि जिस तरह की कमीनगी उन लोगों ने दिखाई है उससे लगता है कि ये कोई खुफिया तंजीम है। इस खुफिया तंजीम ने पूरे के पूरे इलाके को अपने घेरे में लिया हुआ है। मेरे वालिद के कोनिया में होने का फ़ायदा उठाया और उन्होंने हाकिम को मार दिया। उस्मान का सिपाही कहता है हमें फ़ौरन कबीले ख़बर भेजनी चाहिए। उस्मान कहता है कि कालानूस बहुत पहले ये ख़बर भेज चुका होगा। मेरी गैर मौजूदगी में वो कबीले में आग भड़काना चाहते हैं। मेरे भाइयों, हम दोनों तरफ से आग में घिरे हैं। फिर उस्मान कुछ सोचने के बाद कहता है
राहिबा के लिबास वाली औरत यही खातून हमें बचा सकती है। ये कहकर उस्मान खड़ा हो जाता है और उसके सिपाही भी उसके पीछे खड़े हो जाते हैं। उस्मान कहता है कि अगर उस औरत को हमने तलाश कर लिया, समझो कि हाकिम का कातिल भी ढूंढ लिया और किले में मौजूद गद्दार भी। दूसरी तरफ सोफिया कालानूस से पूछती है कि ढूंढ लिया उस शैतान को? ऐसा लगता है कि उस तुर्क को कहीं ज़मीन खा गई। तो सोफिया कहती है कि जब तक हम उस्मान को पकड़ ना लें, इस सरजमीन पर हम इत्मीनान से नहीं बैठ सकते। तो कालानूस कहता है कि मैं उसे पकड़ कर ही रहूँगा, खुदावंद की कसम, मैं उसे तलाश करके अपने हाथों से मारूंगा। सोफिया कहती है कि उसे तलाश करना इतना आसान नहीं है। उस तुर्क ने हाकिम को बचाने के लिए अपने आप को खतरे में डाल दिया। अगर हम उसके अजीज तरीन शख्स को पकड़ लें तो क्या वो खुद हमारे पास चलकर नहीं आएगा? अपने अजीज तरीन शख्स को बचाने के लिए वो हथियार डाल देगा। तो कालानूस कहता है, आज रात शैतान ने इस किले पर मुकम्मल तरीके से पंजे गाड़े हुए हैं। सोफिया मुस्कुराती है और कहती है, कभी कभी शैतान से मदद के लिए जमकर खड़ा रहना पड़ता है। फिर सोफिया कहती है कि दुमदार साहब से एक अमानत लेंगे और ये अमानत उस्मान को उसके बिल से बाहर लेकर आएगी। ये सुनकर कालानूस कहता है, और उस्मान की वजह से कबीले में आग भड़क उठेगी। फिर कालानूस कहता है कि मैं अपने एतमाद वाले बंदे को काई कबीले भेजूंगा और ये खबर दुमदार को गुस्सा दिलाएगी और मुआहदा टूट जाएगा। सोफिया कहती है कि मुआहदा तोड़ने वाला अर्तगल का बेटा उस्मान होगा, जिसने हमारे हाकिम को बेरहमी से मार डाला। सोफिया कहती है कि सबको पता चलना चाहिए कि ये जुर्म उस्मान ने किया है और सबको इस पर यकीन भी करना होगा। सबको पता चलना चाहिए कि काई अपने दोस्तों से कैसे पेश आते हैं। काई कबीले में गुंदूज दुमदार के पास जाता है और बहुत परेशान दिखाई देता है। ये देखकर दुमदार पूछता है कि उस्मान की कोई खबर मिली? गुंदूज कहता है कि हमने चप्पा चप्पा छान मारा मगर उस्मान की कोई खबर नहीं मिली। नाजरीन, यहाँ पर ये किस्त ख़त्म हो जाती है। नाजरीन, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।